हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। कृषि से जुड़ी योजनाओं से अन्नदाताओं को नई ताकत मिली है। ये उद्गार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उन्होंने कही। सरकार की विभिन्न योजनाओं ने किसानों को संबल दिया है। योजनाओं का 100% लाभ लाभार्थियों को मिले, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उन्नत खेती और किसानों की खुशहाली ही कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है। इसलिए कृषि क्षेत्र को सरकार नवाचारों के माध्यम से मजबूत कर रही है। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे नए प्रयोगों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न योजनाओं और कृषि नवाचारों ने किसानों के लिए, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। जनपद वाराणसी में महिलाओं के सशक्तिकरण की जहाँ तक बात है, तो हमारे उद्यान क्षेत्र में महिलाएं काफ़ी बढ़िया काम कर रही हैं। महिलाएं जो हैं पारंपरिक तरीके से भी औद्यानिक क्षेत्र में कार्य करती रही हैं। सब्जियों की खेती हो गया, बाग बगीचे हो गए, उसमें निराई गुड़ाई सफाई, ये सारे कार्य जो है महिलाएं पारंपरिक रूप से करती जा रही हैं। अभी नए में जैसे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में महिलाओं का काफ़ी बढ़िया यहाँ योगदान चल रहा है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जैसे आंवले का मुरब्बा बनाना हुआ, कैंडी बनाना हुआ, टमाटर के सॉस प्यूरी बना करके, अचार बना करके, ये सारे जो कार्य जो है महिलाओं के समूहों के द्वारा किया जा रहा है जनपद वाराणसी में। और महिलाएं इसमें जो बेहतर कार्य कर रही हैं उसको हम लोग अप्रिशिएट करते रहे हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ाते रहे हैं। इसके अलावा हमारी अन्य जो औद्यानिक क्षेत्र की गतिविधियाँ हैं उसमें महिलाओं का योगदान अब आजकल बढ़ चढ़ के होता है। हमारी जो वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ हैं, केचुए पालन करना, वर्मी वास बनाना, केचुए की खाद बनाना, इसमें भी महिलाएं काफ़ी बढ़िया कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने अपनी विभिन्न जो हमारी विभागीय स्कीमें चल रही हैं उसमें महिलाओं को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उनको योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता में खेती और किसानी तो है ही, साथ ही साथ कृषि से जुड़े अन्य विभाग ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। वर्ष 2018 में नाबार्ड एवं प्रगति पथ फाउंडेशन ने मिलकर स्वयं सहायता समूह के संवर्धन की परियोजना को बड़ाव गांव विकासखंड में शुरू किया। इस परियोजना के तहत 80 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और साथ ही साथ इनसे जुड़ी महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। नाबार्ड इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहा है और हमारे किसान एवं महिलाएं इन सभी परियोजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सरकार की इस प्रभावी पहल ने कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं के लिए आय के साधन तैयार कर दिए हैं। महिलाओं के संगठित होकर स्वरोजगार करने की राह दिखा रही ये आजीविका मिशन अब महिला सशक्तिकरण का भी कारक बन रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सतत रूप से जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक कीटनाशक के लिए प्रयास कर रहा है। समूह से जुड़ी महिला किसान
साथ में आजीविका सखियों के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। समूह से जुड़ी महिलाएं पोषण वाटिका, बोरी बगीचा व किचन गार्डन बनाने का भी कार्य कर रही हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं प्रशिक्षणोपरांत जैविक कीटनाशक नीमास, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र का भी प्रयोग कर रही हैं, वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर रही हैं और अपना इस महत्वपूर्ण मिशन में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। समूह की महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इस मिशन से भी जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास ऊपर बढ़ा है, उनकी आय भी वृद्धि हो रही है, साथ में ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करने से उनके स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ स्पष्ट है कि एक महिला के सशक्तिकरण का अर्थ है पूरे परिवार और देश का सशक्तिकरण। महिला किसानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के साथ ही उनकी आमदनी बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं ने भी सफलता की कहानी गढ़ने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं। ग्रामीण महिलाओं को सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करके उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे वो अपने घरों से बाहर निकाल के 2 पैसे कमा कर अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। इसके साथ ही उनका आत्मसम्मान उन्हें प्राप्त हो सके, क्योंकि बहुत सारी गाँव की ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घरों में ही रह जा रही हैं, उनको बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार की इस योजना जिसके अंतर्गत गांव-गांव में समूह बनाने का काम किया जा रहा है, समूह के माध्यम से महिलाओं को बैठक के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी दी जाती है, जिससे उनको अपने जीवन में एक परिवर्तन लाने का उद्देश्य मिलता है और वो अपने घरों से बाहर निकल के अपना आत्मसम्मान बनाती हैं, काम को करके 2 पैसे कमा के रोजी रोटी करके अपने घर परिवार, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करती हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं खेती में अहम भूमिका अदा कर रही हैं। इन महिलाओं को अन्य कृषि विभागों द्वारा क्लस्टर बनाकर किसान उत्पादक संगठन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस काम में नाबार्ड और उद्यान विभाग मदद कर रहा है, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। पारंपरिक खेती के साथ ही अन्य विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएं इन नवाचारों को आत्मसात कर सफलता की ओर बढ़ चली हैं। आधी आबादी की सफलता नए भारत के निर्माण में रचनात्मक भूमिका निभा रही है। महिलाओं में अब वो झिझक, वो संकोच नहीं है कि वो विभाग तक कैसे आएंगी, कैसे विभागों के लोगों से मिलेंगी। वो खुल करके मिलती हैं, अपनी परेशानियां बताती हैं और हम लोग यथासंभव उसका प्रयास करते हैं। वाराणसी जनपद में फूलों की खेती में भी महिलाओं का योगदान काफ़ी बढ़िया है। फूलों की खेती में पेड़ पौधे लगाने से लेकर के उसकी तुराई और उसका माला बनाना, उसका विपणन, ये सारी चीज़ें महिलाओं के द्वारा खुद संचालित किया जा रहा है और इससे महिलाएं जो हैं अपने परिवार का आर्थिक उपार्जन करते हुए अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रही हैं। विकास की नई गाथा लिख रही रसूलहा बड़ा गांव की अंजू देवी अपने पति संग शहद उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन कर जीविकोपार्जन कर रही अंजू पारंपरिक खेती में बदलाव करने के साथ प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर शहद उत्पादित करती हैं। 2016 से स्टार्टिंग किए थे और इसके बाद अगले साल हम जो शहद निकाले थे, हमारा 18 से 20 कुंटल लगभग में हुआ था। हमारा इनकम तो आया था 3-3.5 लाख, तो इनकम तो आ गया था। 100 बेटी यहाँ पे है और 100 बाहर भेज दिए हैं। हम इस तरह से है ना, इसीलिए हम जा नहीं पा रहे हैं वहाँ देखने के लिए। वहाँ पे लगाए हैं आदमी को देखने के लिए। महिला किसान अंजू देवी को प्रदेश स्तर पर विशिष्ट महिला किसान सम्मान के लिए चुना गया था। पुरस्कार प्राप्त कर अंजू का आत्मविश्वास बढ़ा है।
हम हमारे पति मिलकर यही मक्खी पालन करते हैं और यही सरकार हमें सम्मानित करके 75,000 रुपये दिए हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी औरत है जो किसानी करती हैं वो हमारे यही भी काम करें। प्रत्येक वर्ष कई क्विंटल शहद का उत्पादन कर रही अंजू देवी और उनके पति गांव के कई किसानों को इस व्यवसाय के लिए प्रेरित करते रहते हैं, जिससे इन कृषकों की आय बढ़ सके। शहद उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन में अंजू देवी की कहानी गांव की कई महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। इन्हीं समूहों में से एक समूह है जिसका नाम है सृष्टि स्वयं सहायता समूह, और इस समूह में एक महिला है जिसका नाम है श्रीमती अंजू देवी। श्रीमती अंजू देवी ने मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया और साथ ही साथ उसमें रोजगार भी अपना शुरू किया। उनके इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किसान सम्मान दिवस 2022 में इनको सम्मानित किया गया और साथ ही साथ इनको 75,000 रुपये की राशि भी स्वीकृत करी गई, जिससे ये अपने रोजगार को और आगे बढ़ा सकें। ग्रामीण महिलाओं के बीच स्वावलंबन की ज्योति जगाने वाली राजकुमारी देवी एक जागरूक महिला है। राजकुमारी देवी ने अपने स्वयं सहायता समूह में आजीविका सखी के रूप में महिलाओं को सामाजिक वर्जनाओं को पीछे छोड़ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के साथ राजकुमारी स्वयं भी प्रशिक्षित होकर नाडेप व वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य कर रही हैं। मेरे समूह का नाम है गंगा स्वयं सहायता समूह और मेरे ग्राम संगठन का नाम है राम जानकी महिला ग्राम संगठन। मेरे CLF का नाम है प्रतिष्ठा प्रेरणा आजीविका महिला संकुल समिति। मैं उसमें इसी सदस्य हूँ और मैं समूह के द्वारा मैं आजीविका पद पे काम करती हूँ। इसमें मेरी ट्रेनिंग हुई है जिसमें मुझे सिखाया गया कि आप लोगों को ग्रामीण में गांव में और सभी महिलाओं को जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट ये सब जैविक खाद के द्वारा खेती करना है। इसे ये सब सभी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, आप लोगों को देना है। तो ये सब हम लोग सीख कर आए तो हम लोग ग्राम सभा में अपने में सभी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया और जैविक खाद के विषय में बताए कि रासायनिक खाद को छोड़ो और जैविक खाद को अपनाओ। इसमें जैसे पक्के नाडेप है, इसके द्वारा हम लोग पक्के नाडेप में जो खाद बनाते हैं उसको खेत में डालते हैं। पक्के नाडेप का खाद गोबर खरपतवार और ये सब से बनता है। इसका आकार बनता है जैसे 3x6 का बनता है। सरकार के गवर्नेंस मॉडल ने समाज में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। इसका उदाहरण है राजकुमारी देवी, जो अपने परिवार और समुदाय में निर्णयकर्ता की भूमिका निभा रही हैं। खाद जो हम लोग बनाते हैं तो लोग कम से कम 45 दिन और ज़्यादा रहता है तो 65 दिन में तैयार होता है। फिर उसके बाद उसको खान उनके अच्छे से मिला उला करके फिर उसके बाद हम लोग खेत में डालते हैं। खेत में डालने के बाद उसका निराई गुड़ाई करते हैं। फिर निराई गुड़ाई करने के बाद उसमें फसल बोते हैं। वो फसल हम लोगों का अच्छा सा होता है। वहीं फसल हम लोग वो सब साग सब्जी बोते हैं जो अच्छा होता है वहीं हम लोग खाते पीते हैं और जो बचता है मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में जो बेचते हैं तो उससे हम लोगों की आजीविका चलती है। जैसे हम लोग उसी से आमदनी होता है तो अपने घर परिवार बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं। राजकुमारी देवी अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करती हैं, साथ ही दूसरी अन्य महिलाओं को इसके फायदे के बारे में भी बताती हैं।
ये सही है कि जब अभाव होता है तो संघर्ष के दिनों में ही महिलाओं की आत्मशक्ति जागृत होती है। ग्राम बजियाबारी की सहज सरल स्वभाव की रीता देवी ने भी सरकार द्वारा सुझाए जा रहे प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। प्राकृतिक खेती कृषि की वह पद्धति है जिसमें पर्यावरण को स्वच्छ व प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल एवं वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति में रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है। मैं आजीविका सखी पद पे चुनी गई हूँ और मैं आके प्राकृतिक देन है कि मतलब वो बताते हैं अपने सब सहेलियों को ग्रुप में कि प्राकृतिक खेती करिए, रासायनिक खाद मत यूज करिए और क्या है कि जैविक खाद प्रयोग करेंगी तो सब लोग स्वस्थ रहेंगे, अपना बाहर भी बेचेंगे, 2 पैसे का इनकम होगा, अपना आजीविका चलेगा और जैविक खाद ही प्रयोग करना चाहिए। सब अपने दीदियों को बताते हैं अपने समूह में कि रासायनिक छोड़िए और जैविक अपनाइए। रीता देवी प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त कर उसका प्रयोग अपनी खेती में कर रही हैं। इको फ्रेंडली प्राकृतिक खेती करने के लिए रीता देवी गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। प्राकृतिक चीज़ों में उपयोग करना चाहिए, जैसे पोषण वाटिका है, किचन गार्डन है। और पोषण वाटिका में ऐसा है कि हम लोग एक साथ में मतलब गाजर, मूली, धनिया, पालक, लौकी और ये सब में धनिया, मेथी सब लगाएंगे, ठीक है। और ये सब हम अपने मतलब सहेलियों को बताते हैं कि यही पोषण वाटिका बनाइए और ये सब लगाइए, एक साथ में मतलब इतना उपजाते हैं हम लोग। उसमें प्राकृतिक चीज़ जो मिली हुई है उसमें हम लोग डाल के उसको अच्छी तरह से उगाते हैं। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मशरूम की खेती भी सशक्त भूमिका निभा रही है। मशरूम की खेती करने के लिए निरंतर महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। तड़सड़ा ग्राम की प्रमिला देवी पिछले कई वर्षों से मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हैं। बटन एवं ओस्टर प्रजाति का मशरूम उत्पादित करने के लिए प्रमिला एवं उनके पति चंद्रजीत यादव ने पूरे यूनिट का आधुनिकीकरण करने का फैसला लिया और अब कंपोस्ट यूनिट व ग्रोइंग यूनिट बनकर तैयार है। पहले हम छप्पर में काम करते थे, बहुत बनाना बिगाड़ना पड़ता था, इसलिए अब हम लोग नए काम में एसी में कर रहे हैं। एसी प्लांट में चालू किए हैं, नए काम करते हैं। मशरूम अच्छा उगते हैं और मशरूम में फ़ायदा भी होता है, काफ़ी फ़ायदे होते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं, हम सब महिलाएं ही घर के काम पूरा एसी प्लांट संभालते हैं, हम लोग काम कर लेते हैं। हम लोग पहले छप्पर में काम करते थे जिसमें कि खर्च ज़्यादा पड़ता था, लेकिन इसे हम नए तरीके से वैज्ञानिक तरीके से हम लोग करना चाहते रहे थे, तो इस पर आज हम लोग काम कर रहे हैं। जिसमें हम लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन इस समय जो थोड़ा सा कंपोस्ट और सीजन जो था उसमें या बिजली की वजह से हम लोग इस एसी प्लांट को थोड़ा सा 1 महीने के लिए सफाई के लिए रोक देते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग जो है कंपोस्ट की तैयारी कर रहे हैं पिछले, जो कि अलग कंपोस्ट की तैयारी होती है, ग्रोविंग की साइड में अलग होता है, जिससे सफाई बनी रहती है। तो उधर कंपोस्ट यूनिट जो है हमारा तैयार हो रहा है, वो इधर है, और उधर जो है कंपोस्ट तैयार हो रहा है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद हम लोग इसमें ला करके ग्रोविंग करेंगे, जो कि हमारा जो है इस मकर संक्रांति के बाद से फिर स्टार्ट हो जाएगा। जो कि जो काम पड़ते हैं शादी विवाह, उसमें हमें जो है अच्छा लाभ मिल जाता है और इससे जो है हमारा मकसद जो है पूरा हो जाता है और हम लोग सफल हैं, हम खुश हैं। ग्रामीण महिलाएं अपने नेतृत्व क्षमता और आत्मशक्ति की बदौलत बदल रही हैं गांवों की सूरत। सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाओं के जरिए ये महिलाएं कृषि नवाचारों में सफल हो रही हैं। सफलता प्राप्त कर रही ये महिला किसान दूसरे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।